राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ। और आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है राम नाम की महिमा। और राम से भी बड़ा है राम का नाम, और राम नाम जपने के क्या फायदे हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। बोलो राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार बलशालियों में सर्वाधिक बलशाली राम है, लेकिन राम से भी बढ़कर राम का नाम है। असंख्य संत महात्माओं ने राम का नाम जपते जपते मोक्ष पा लिया। राम भक्त हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव से लेकर कबीर, तुलसी और गांधी जी तक सभी राम नाम ही जपते रहे हैं। यही नहीं, रावण ने भी अपने अंतिम समय में राम का नाम पुकार कर अपना लोक परलोक सुधारा। राम नाम की महिमा के प्रभाव से पत्थर भी तैरने लगते हैं। जब लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया जा रहा था तब सभी को संशय था कि क्या पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं, क्या तैरते हुए पत्थरों पर बांध बन सकता है। तब ऐसे में संशय को मिटाने के लिए प्रत्येक पत्थर पर राम नाम लिखा गया। सेतु बनने से पूर्व हनुमान जी भी सोच में पड़ गए कि बिना सेतु के मैं लंका कैसे पहुंच सकता हूँ, लेकिन राम का नाम लेके वह एक ही फलांग में समुद्र पार कर गए। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बन गए। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। राम का नाम ही सत्य है। राम नाम आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है? राज सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि या आग का प्रतिनिधित्व करता है और माँ चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि पृथ्वी पर प्रकाश के तीनों स्रोत सूर्य, अग्नि और चंद्रमा से आते हैं, इसलिए राम का नाम दोहराना प्रकाश, ईश्वर के सर्वोच्च प्रकाश का आमंत्रित करने का एक तरीका है। इस तरह राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में नित्य रमा हुआ तत्व, यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा। शास्त्रों में लिखा है रमन्ते योगिना अस्मिन् सा रामम उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। राम हिंदू भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। राम को भगवान या देवता भी माना जाता है क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने में सिद्ध होगा। वेद पुराण और शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षरों वाला राम का नाम। राम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं, इनके नाम की ही महिमा है। शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार लगाना तो है ही, साथ ही भक्तों को समस्त प्रकार के दैविक भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करना भी है। होई है वही जो राम रचि राखा, को करे तरफ बढ़ाए शाखा। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, ना ही सिर्फ एक मानव, राम परम शक्ति है। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद ही यह मालूम होगा कि वे अपने लिए आश्वत नरक का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यह चिंता छोड़ दे कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन जपता है और कौन नहीं जपता है। राम के उच्चारण मात्र से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित है वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित्र सुहाए कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। राम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति के अंदर उसका अभिमान, लालच, वासना, क्रोध, द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि राम नाम लेने से भक्तों की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। कई बार तो ऐसे फल मिलते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। राम नाम का जाप करना किसी यज्ञ से कम नहीं है। मान्यता है कि राम नाम का जाप करने से मन को स्थिरता मिलती है, साथ ही शांति, संयम, सुख का अनुभव होता है। राधे राधे राधे, जय श्री राम।